वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कि बीएड में कॉपी को कैसे लिखना है, कितने पेज की कॉपी होती है, कितने पेज में लॉन्ग, कितने में शॉर्ट, हेडिंग कैसे लिखना है, ग्राफ कैसे बनाना है, समय कैसे बचाना है। आपको उतने ही समय में कितना अच्छे से अच्छा अंक मिल जाए, 85% तक आप अंक बना सकें, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बीएड की कॉपी कैसे होती है, उसमें आपको भरना कैसे है, इन सब पर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको परीक्षा में क्या लेके जाना है। तो परीक्षा के लिए आपको प्रवेश पत्र एक आपके महाविद्यालय से मिल गया होगा, उसको लेकर जाना है। उस प्रवेश पत्र पर आप एक फ़ोटो, जहाँ आपकी फ़ोटो एक लगी होगी उसी के बगल में एक फ़ोटो और अपनी ओरिजिनल चस्पा करके कॉलेज से सत्यापित करवा लीजिएगा। सत्यापित मतलब उस पर मोहर और हस्ताक्षर करवा लीजिएगा अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या से। ठीक है, बातें हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगला है, एक आईडी लेके जाना है आपको, उसमें से आधार कार्ड या पैन कार्ड या कॉलेज का पहचान पत्र या कोई भी मूल पहचान पत्र होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल। उसमें आपको फ़ोटो कॉपी नहीं ले जाना है। दूसरा, आप पेन तो ले ही के जाएंगे, साथ ही अगर स्केच से लिखना चाहें हेडिंग तो उसको ले जा सकते हैं। पेन में आप केवल नीली और काली पेन का यूज करेंगे, लाल पेन का यूज कदापि नहीं करेंगे। परीक्षा सेंटर पे आपको लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाना है और आपकी परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक है, तो आप 9 बजे पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि आप खूब अच्छे तरीके से अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। हड़बड़ी में क्या होता है कि अगर आप लेट से पहुँचे तो आप थोड़ा सा हड़बड़ी में कुछ चीज़ें आपको कॉपी में फिलअप करने भूल जाते हैं, कोई प्रश्न छूट जाता है, तो यह तमाम बातें होती हैं। तो आप समय से पहले पहुँचिएगा, कम से कम 1 घंटे पहले ही इतना पहुँचने का प्रयास कीजिए। इतना नहीं पहुँच पाते हैं तब भी आधा घंटे पहले पहुँच जाइए। आपका परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक है, 2 घंटे का है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप नकल सामग्री का प्रयोग करने से अपने आप को बचाएं और यदि आपके आसपास कोई नकल सामग्री, थोड़ा बीच में देखते रहिए, कोई नकल सामग्री ना फेंक दे, अन्यथा आप पकड़े जाएंगे तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे ये देखते हैं, ये है विश्वविद्यालय की कॉपी, जिसपे हम अच्छे से समझते हैं कि क्या आपको भरना क्या है। ये देखिएगा, पहले हम इधर के पेज से पार्ट सेकंड में बताते हैं क्या भरना है। इस पर पहले परीक्षार्थी का आपका नाम रहेगा, फिर आपके पिता का माता का नाम रहेगा और आपका विषय रहेगा, कक्षा रहेगा, भाग और सेमेस्टर रहेगा। तो कक्षा में आप बीएड लिखेंगे और आपका जो सेमेस्टर रहेगा उसको लिखेंगे। अगर प्रथम सेमेस्टर है प्रथम, चतुर्थ है चतुर्थ, सेकंड है सेकंड। ठीक है, विषय में आप लिखेंगे जैसे आपका बीएड का फर्स्ट पेपर है,
फिलासफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसको लिखेंगे। हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये विषय हो गया। प्रश्न पत्र के शीर्षक में भी यही चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र कोड आपके पेपर के ऊपर कोड लिखा रहेगा, उसको कोड लिखेंगे। और परीक्षा तिथि जिस तारीख को आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, जिसको नामांकन संख्या के बोलते हैं। उसमें आगे PRSU लिखा रहेगा, ठीक है। PRSU से शुरू होता है। उसके बाद आपका नामांकन संख्या होगा, उसको आप भर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने महाविद्यालय का कोड लिखेंगे। आपके महाविद्यालय का कोड आपके एडमिट कार्ड में, जहां आपका महाविद्यालय है, जहां आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहां आपका नाम एडमिट कार्ड में ऐसे लिखा होगा 1200 या कुछ भी होगा, सबका अलग अलग रहता है हर महाविद्यालय का, तो कोड होगा, उसको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है अंकों में, और ये गोला काला करना है। जैसे आप रोल नंबर भरे होंगे 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 के नीचे 1 वाला गोला काली करेंगे, 2 वाले में 2, 3 वाले में 3, ठीक है, इसको काला करेंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का स्टेटस यहाँ लिखा रहेगा साइड में, तो स्टेटस में आप रेगुलर लिखेंगे, क्योंकि आप नए हैं, रेगुलर हैं। अगर आप जब बैक देंगे तो उसमें बैक भरेंगे, जब आप EX देंगे तो EX भरेंगे। और परीक्षा पाली आपका अगर सुबह है तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पे गोला करेंगे, सेकंड में है तो शाम को है तो सेकंड में गोला करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इस वाले भाग में भी वही चीज़ें लिखना है लगभग, जिसमें आपको कक्षा में BEd, भाग में आपका सेमेस्टर लिखा जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो होगा, विषय, ठीक है। प्रश्न पत्र वही आपका जो पेपर का नाम रहेगा उसको लिखना है। प्रश्न पत्र कोड आपको भरना है, ठीक है। आपको प्रश्न पुस्तिका उपयोग की कितनी की गई है? 1, क्योंकि इसमें B कॉपी आपको अलाउ नहीं है, केवल 1 ही कॉपी मिलेगी, ठीक। तो ऐसे सब लिख देना है। उसके बाद कुछ चीज़ें, ये परीक्षक कॉपी का मूल्यांकन करते वक्त यहाँ आपको अंक प्रदान करेंगे, ठीक है, इसको परीक्षक भरेंगे। आपकी कॉपी कुल जिसमें लिखना है वह 20 पेज की होगी। ये जो ये पेज दिख रहा है इसको छोड़कर, और 1 पेज ऐसे ही पीछे रहेगा, उसको छोड़कर 20 पेज आपको लिखना है, केवल 20 पेज में लिखना है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। 20 पेज आपको B कॉपी नहीं दी जाएगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। इसी 20 पेज में और 2 घंटे में 20 पेज में लिखना है आपको। ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी हो गई, ठीक है, तो आप इसमें कैसे हेडिंग वगैरह लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी के दोनों तरफ लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये गलत बात है। आपको केवल लाइन एक साइड में हल्का सा छोटा सा ऐसे किनारे, बस इधर साइड में ऐसे खींचना है लाइन, ठीक है। पटरी आप रखे रहिएगा, इसके रखे रहिएगा और पेन से खींच देना है, ठीक है। केवल ध्यान रखेंगे एक साइड। उसके बाद सबसे पहले आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में है, खंड A, खंड B, खंड सा। प्रश्न पत्रों को आप क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। जैसे आप खंड A शुरू करिएगा पहले, तो खंड A लिख दीजिएगा, फिर नीचे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। जैसे आप पहले का अगर B कर रहे हैं तो A और 1 का A ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर जब अगले पेज में करिएगा, क्योंकि वो खंड A चल ही रहा है, इसका आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ खंड मत मेंशन करिएगा, वहाँ केवल प्रश्नोत्तर लिखिएगा। अगर आप तारतम्य तरीके से नहीं लिख रहे हैं, इधर उधर लिख रहे हैं, तो हर में खंड जरूर इंकित कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि
उत्तर को क्रमबद्ध तरीके से लिखिएगा। कॉपी आपकी प्लेन नहीं रहेगी, लाइनदार रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह किए रहते हैं वहाँ प्लेन कॉपी रहती है, तो वहाँ उनको आदत प्लेन में रहती है, यहाँ लाइनिंग में कॉपी रहेगी। ठीक है, इसको आपने बता दिया। उसके बाद आपको कितने प्रश्न हैं और कैसे करना है। देखिए, पहले जब खंड आ यानी कि सेक्शन ए, इंग्लिश वाले सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए, उसके बाद आंसर नंबर, इंग्लिश मीडियम, आंसर नंबर 1 का ए, ठीक है, इसको लिखेंगे। उसके बाद आपके सेक्शन ए में, खंड आ में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आप क्या करेंगे कि आप 10 मिनट के अंदर, समय वो भी बताते चल रहे हैं, आपको ऐसे टाइम को मैनेज भी करना है, बाकी आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। जो तरीका बताया जा रहा है अगर उस हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर और हर प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 10 मिनट में कुल आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 करना है, 5 नहीं करना है, केवल 3 प्रश्न करना है। और 3 प्रश्न करना है, हर प्रश्न के 3-3 अंक हैं, यानी कि 3 3 3 कुल, यानी कि आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वेरी शॉर्ट 9 नंबर का है। ठीक है, 9 नंबर का है। इसको आपको 50 शब्द में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में लिखना है। तो आप मान के चलिए कि लगभग एक लाइन में आप 8 से 10 शब्द लिखते हैं, 8 से 10 शब्द लिखते हैं, तो आप कम से कम 6 से 8 लाइन तक लिखने का प्रयास कीजिएगा। पूरी कॉपी मत, पूरा पेज मत भरिएगा, शॉर्ट में 6 से 8 ही लाइन लिखिएगा। नहीं तो आपको समय भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास समय बचेगा जब बाद में आप इसको चाहेंगे तो पूरी पेज भर सकते हैं। ठीक है, और हर प्रश्न कोशिश करिएगा नए पेज से लिखिए, हर प्रश्न का उत्तर नए पेज से। तो 60 के 3 प्रश्न हैं तो 3 पेज हो गए। ठीक है, आगे आप खंड बा में कुल आपके 7 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न 9 अंक का है। हर प्रश्न कितने अंक का है, 9 अंक का है। ये लघु उत्तरीय की बात हो रही है। 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, लघु उत्तरीय। तो ये 36 अंक के हैं और इनको आपको एक प्रश्न 225 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 225 शब्दों में। हर प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि लघु उत्तरीय में हर प्रश्न का उत्तर 2-2 पेज में लिखिएगा। तो आपके कुल कितने पेज हो गए, इसमें 8 पेज हो गए लघु उत्तरीय के लिए। और इसको आप लगभग 55 मिनट में करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबको 55 मिनट में, इन चारों को मिलाकर 55 मिनट के अंदर करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, जो कि आपका खंड सा होगा, सेक्शन सी। ठीक है, खंड सा होगा, जिसमें आपको कुल 4 प्रश्न रहेंगे। उसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 2 प्रश्न में से 15-15 अंक का आपका प्रश्न होगा। ठीक है, कुल 30 अंकों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न आपको 475 शब्दों में लिखना है। तो 475 शब्दों का मतलब हो गया
कि आपको 4 पेज में लिखना है, एक प्रश्न 4 पेज में, तो 4 और 4 8, ठीक है, 8 पेज में लिखना है। और इसको भी आपको 55 मिनट में करना है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कोशिश करिएगा कि 1-2 मिनट पहले प्रश्न आपका हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर से देखिएगा एक बार, शार्ट में फिर से पूरा समझ लीजिएगा। खंड आ में 3 प्रश्न करने हैं, खंड बा में 4 प्रश्न करने के हैं, खंड सा में 2 प्रश्न करने हैं। जो वेरी शार्ट है वह आपका 3 पेज में होगा, यानी कि एक पेज, ठीक है, एक पेज का। तो एक पेज में वही आपको 6-7 लाइन लिखनी है, 6 से 8 लाइन के बीच में। समय बचेगा तो आप इसको पूरा फुल कर दीजिएगा। 4 प्रश्न में जिसमें है उसको आपको 2-2 पेज में लिखना है और कुल 8 पेज में लिखना है, ठीक है। अगला जो दीर्घ है उसको आपको 4-4 पेज में लिखना है, वह भी 8 पेज हो जाएगा। यानी कि आपका शार्ट 3 पेज, लघु भी 3 पेज और दीर्घ भी, सॉरी, यहाँ पर आपका वेरी शार्ट 3 और शार्ट 8 और लॉन्ग 8, यानी कि 8-8 16 3 19 पेज, आपका 19 पेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ 19 पेज हो गया। अगर आपके पास समय बच रहा है, जो शार्ट में लॉन्ग में लास्ट में एक प्रश्न है उसको आप चाहे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी 19 पेज 20 पेज लिखते लिखते 2 घंटे बीत ही जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको फैक्ट लिखना है, ठीक है, फैक्ट आपको लिखना है। ये नहीं कि चाहे जो आपको समझ में आए वो आपने लिख दिया, ठीक। फैक्ट लिखेंगे, जितना भी फैक्ट लिखेंगे आपको मैक्सिमम अंक मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो बेटर है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई परिभाषा लिख रहे हैं किसी चीज़ की, शिक्षा की परिभाषा, ठीक है, तो आप शिक्षा लिखे हैं, उसके बाद आप अंग्रेजी में लिख दीजिए एजुकेशन। एजुकेशन को आप ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच होगी उससे आप लिखिएगा। बीच में कहीं कोई हाईलाइट करना है तो उस शब्द को भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इसके एग्जामिनर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक देता है। परिभाषा जो लिखी है उसको थोड़ा सा याद करे रहिए, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। ये चीज़ें आपको हमने बता दिया है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि आपको अति लघु उत्तरी 5 से 7 लाइन लिखना है 3 पेज में, हर पेज एक, लघु उत्तरी 2 पेज में, यानी कुल 8 पेज। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको 4 पेज में लिखना है, इसको भी कुल 8 पेज, ठीक है। इतना आपको ज़रूर लिखना है। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा सा लिख सकते हैं, आप बढ़ा कहाँ सकते हैं, दीर्घ उत्तरी में 1 पेज बढ़ा सकते हैं लास्ट प्रश्न को, और 60 में चाहे तो जो 6-7 लाइन लिखना है आपको पूरा उसका पेज भर सकते हैं। इससे आप मैक्सिमम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पेजों की संख्या है 20। टोटल आपको शब्द लिखने हैं 2000 सभी प्रश्नों को मिलाकर। आपको देखिए यह ध्यान रखना है, अगर आप फैक्ट और आपकी लिखावट सही है और आपने पूरी कॉपी भरा है तो आपको 80% के ऊपर लगभग 85 के आसपास अंक मिल जाएंगे। अगर आपने पूरी कॉपी नहीं भरा है, आपका फैक्ट प्लस आपका लिखावट बढ़िया है, राइटिंग बढ़िया है, तो भी आपको इतने नंबर मिल जाएंगे 80% to 85%। ध्यान यह रखना है कि कोई प्रश्न छूटे ना, प्रश्न को तारतम्य तरीके से लिखिए, पूरे क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित कुछ भी आपको आ रहा है तो उसको लिख दीजिए। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का पेपर है और आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है,
अंक तभी कम होंगे आपके जब आपका प्रश्न छूटेगा। अगर आपका प्रश्न नहीं छूटा है तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 60 में आपका 3 प्रश्न है, 3-3 अंक का है। अगर ने अच्छे से आपने लिखा है तो 2-2-2 अंक मिल जाएगा, यानी कि 6 अंक आपको 60 में मिल गया। और लघु में 4 प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न आपके हैं तो आपको 9-9 अंक के हैं। आपने अगर अच्छे से लिखा है तो आपको 7-7 अंक जरूर मिलेगा। तो 7-21 नंबर इसमें हो गए। और दीर्घ उत्तरी 15 अंक का है, आपने खूब अच्छे से लिखा है तो 12-12 इसमें मिल जाएगा, तो यानी कि 24। तो कुल आपका अंक कितना हो गया, इसको आप ऐड करिए। 24, 36, 30, 20, 50, 51, यानी कि 75 में से 51 नंबर आपने पा लिए। औसत, ये औसत नंबर है, 75 में 51। और इंटरनल में आपको लगभग 25 अंक का है, लगभग मान कर चलिए कि 23 नंबर तक मिल जाएगा। तो 51 और 23 जोड़ लीजिए, ये आपका औसत अंक हो गया, लगभग औसत अंक। आप अगर कोई ऐसे लिखेंगे जैसे बताया गया औसत, और बेटर लिखते हैं, जितना भी बेटर लिखेंगे, जितना भी फैक्ट लिखेंगे, उतना ही आपका परसेंट बढ़ता चला जाएगा, लगभग 85% के आसपास। ठीक है। कुछ कमेंट था आप लोगों का कि क्या फेल भी होते हैं, तो फेल तभी होंगे जब आप उन प्रश्नों को छोड़ेंगे, क्योंकि आपका जैसे छूटता कहाँ है, आपका दीर्घ उत्तरी छूट जाता है। समय का अगर आप समय को अच्छे तरीके से मैनेज करके नहीं चलेंगे, आपका दीर्घ उत्तरी 15-15 अंक का है, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरी छूट गया तो आप 15 नंबर पीछे हो गए। ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए आपका समय नहीं बच रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समय आपका नहीं बच रहा है तो आप जहाँ लघु उत्तरी प्रश्न था 2 पेज का, आप 1 पेज लिख के दूसरे पेज पे पहुँचा के 1-2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन छोड़ दीजिए वहाँ पर। फिर अगला लघु उत्तरी करिए, 1 पेज लिख के अगले में छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दीर्घ उत्तरी है 4 पेज लिखना है, तो 3 पेज लिख के चौथे पेज में पहुँचा कर, ठीक है, उसमें 1-2-3 लाइन लिखकर छोड़ दीजिए और फिर नए पेज से स्टार्ट कीजिए। इससे आपको पेजों की संख्या भी काउंट हो जाएगी और फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम अंक मिलेंगे। ध्यान यही रखना है कि कोई प्रश्न छूटने न पाए, समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं छूटा है तो कुछ नहीं होगा। आप उस प्रश्न से संबंधित, आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ भी उसमें समझकर कुछ लिख दीजिए। 2-4 लाइन आ रही है, उसके बाद उसको जोड़कर लिख दीजिए, तो भी आप पास मार्क तक पा जाएंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो। बाकी बीएड में कोई फेल नहीं होता है। बीएड में अगर फेल हो गए हैं तो समझिए कि आपके अंदर बहुत कमी है। ठीक है। कोई भी अगर कुछ यहाँ बातें ना समझ में आई हो, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।